किसी ने पत्थर मारे हैं 2-3 जिससे शीशा टूट गया। मेरा उस पर मैंने पोस्ट करने का माध्यम उसका रीज़न ये था कि वो जो घटना है वो स्वीकार्य नहीं है। पहली बात, रेलवे सरकारी संपत्ति, और शायद पत्थर मारने वाले को ये भी नहीं पता कि उसका भी टैक्स उसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि जो सरकारी संपत्तियाँ हैं वो सब जनता के टैक्स से बनी। तो ये किसी भी हालत में, और ये लोगों के जीवन पे भी आघात हो सकता है। अगर वो कांच किसी को लग जाता आँख में तो पूरी ज़िंदगी उसकी आँख ख़राब हो जाती है। मुझे अपनी जान की बहुत परवाह नहीं है, तो मैंने इसलिए सवाल उठाया कि एक तो इस तरह की जितनी भी घटनाएं, 1500 से ज़्यादा घटना हुई, जब मैंने इसको स्टडी किया तो 1500 से ज़्यादा घटनाएं हुई, उनको उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरा, क्योंकि रेलवे सरकारी संपत्ति है तो इसके लिए एक जागरूकता अभियान, और पहले तो मैं तो परिवारों से आग्रह करूंगा, माँ बाप अपने बच्चों को समझाएं कि किसी भी सरकारी संपत्ति हो या किसी की प्राइवेट संपत्ति, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, बड़ी मुश्किल से तैयार होती है। दूसरा, स्कूलों में भी जागरूकता अभियान चलाए जाएं कि इस तरह की घटनाओं में शामिल ना हो, इस तरह की चाहे नासमझी में, चाहे लापरवाही में, चाहे षड्यंत्र के थ्रू इस तरह किसी घटना में शामिल ना हो। ये अच्छा नहीं है, इससे आर्थिक नुकसान भी होता है। करोड़ों रुपए का नुकसान रेलवे को हुआ। ये सारा पैसा जनता के हितों के लिए काम आता है अगर समझदारी दिखाई गई। इसलिए मैंने उस पूरी घटना को सार्वजनिक किया है कि भविष्य में किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो। सरकार इस पर, मैंने केंद्रीय रेल मंत्री को भी उसमें जो है टैग किया कि केंद्रीय रेल मंत्री इसका संज्ञान लें और ऐसी घटनाएं ना हो। सर, योगी सरकार से आपने तमाम पत्र लिखे, तमाम सूचनाएं मांगी हैं, क्या लगता है सरकार इसकी सूचना किस तरह देगी? देखिए, मैंने पूछा है मुख्यमंत्री जी की सरकार से, चीफ सेक्रेटरी जी के जरिए, कि SC ST के कितने जो हैं नीचे से लेकर ऊपर तक की पोस्ट पे कितने कर्मचारी हैं, कितने अधिकारी आपने पोस्टिंग किए हैं, OBC के भी कितने कर्मचारी आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके, अंडर सेक्रेटरी लेके और नीचे DM तक, SDM तक, ADM तक, पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के, थाना अध्यक्ष, CO, कमिश्नर, SP, SSP कितने आपने अपॉइंट किए, ये मैंने जानकारी उनसे हासिल करने का प्रयास किया। क्योंकि जो आंकड़े मेरे पास आए वो बहुत डरावने हैं। तो वो जो नारे देते हैं सबका विकास, वो तो फिर खोखले हो जाते हैं। तो उनके अगर गलत आंकड़े आए तो इसका मतलब सरकार का पे सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार को उनका जवाब देना चाहिए। इसका मतलब कुछ लोग सरकार छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, कितने मुसलमान SHO जो हैं, कितने सिख SHO, कितने ईसाई, कितने जैन, कितने बुद्धिस्ट आज चार्ज पे हैं? जरा मुझे इस आंकड़े को बताने का काम करें। और जब आप इन आंकड़ों को देखोगे तो आपको भी हंसी आएगी कि सरकार वोट तो सबका लेती है चुनाव के समय, लेकिन काम कुछ ही वर्गों के लिए करती है। मुझे क्या लगता है जवाब क्या आएगा सरकार का? अब ये तो ये मैं आप कह रहे थे, मुझे मालूम है कि जवाब, अब देखो मुझे तो पता है जी, लेकिन मैं चाहता हूँ ऑथेंटिक जवाब ये आंकड़ों के सहित आ जाए, इसलिए मैंने मांग की है। मैंने ऐसा थोड़ा, ये तो मैं एक ट्वीट करके छोड़ दिया, मैंने लेटर क्यों लिखा? जी, आप चेक कर लीजिए ना, 75 में से कितने DM SC ST OBC के आप चेक कर लो, कितने मुस्लिम आप चेक कर लो, कितने सिख जैन आप चेक कर लो, कितने जो है SSP और SP SC ST OBC और मुस्लिम और जैन सिख बौद्ध हैं, आप चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा। आप चेक करो, पत्रकार साथियों आंकड़े जुटाने चाहिए, कितने जो हैं ADM, कितने SDM, कितने कानूनगो, तहसीलदार, थाना अध्यक्ष, CO चार्ज में हैं SC ST OBC और मुस्लिम, आप चेक करो, आपको पता लग जाएगा। जवाब हैरान करने वाला आएगा क्या? हैरान करने वाला आएगा, और इससे अच्छा तो सरकार जवाब ही नहीं देगी। आप मेरी बात को याद रखना। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते और SC ST वेलफेयर कमेटी का मेंबर होने के नाते, कमेटी ऑफ होम अफेयर्स का मेंबर होने के नाते, मैंने सरकार से आंकड़े जुटाने के लिए, क्योंकि कल को क्या होगा जब मैं सवाल खड़ा करूँगा तो आप कहोगे कि आपके आंकड़े झूठे हैं, तो मैं सरकार के आंकड़े चाहता हूँ कि सरकार आईना तो दिखा दे कि आप हमारे पास आंकड़े गलत हो और सरकार की छवि धूमिल हो जाए, तो सरकार सच खुद ही बता दे। जैसा कि आप कह रहे थे कि यूपी में कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे थे कि काफ़ी खराब है, क्या फतेहपुर से बात कर लेते हैं। प्रिया मौर्य को न्याय नहीं मिला है, शिवम कोरी के नखून उखाड़ लिए गए, अभी तक उस परिवार को जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था SC ST का वो भी नहीं मिला है। चार्जशीट भी दायर होगी, ये वायलेशन है उन कर्मचारियों पे, जो अधिकारियों पे SC ST एक्ट का सेक्शन 4 का मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने वायलेशन किया एक्ट का। प्लस आप ही का एक साथी, हमारा भाई दिलीप सैनी, जिसको घर में घुस कर मार देगा, इसको कानून व्यवस्था कहते हो? जब एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जब वकील सुरक्षित नहीं है, जब आम आदमी सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, स्कूल में नहीं है, थानों में नहीं है, इसको इस व्यवस्था क्या व्यवस्था मानोगे आप? ये कानून व्यवस्था है? ये तो जंगल राज है। और मैं तो खुद गोली खाए बैठा हूँ। अगर संयोग से, अच्छे संयोग से मेरी जान ना बचती तो मैं भी उसी सूची में आता जिस सूची में जो है दिलीप सैनी आज है। मायावती जी लगातार अब बीजेपी, कल बीजेपी पर वार किया, सपा पर वार कर रही है, क्या लगता है अब अचानक उनका आना उपचुनाव के दौरान? हमारी बड़ी है,
मैं उनका सम्मान करता हूँ और हमेशा उनका सम्मान करता हूँ। उपचुनाव में कितनी सीटें ला रही है हम भाजपा या सपा कुछ? नहीं, मैं अपना सवाल आप दोबारा पूछो। उपचुनाव जो होने वाला है इस बार, क्या लगता है भाजपा के अलावा सपा कितनी सीटें ला रही है? मैं ज्योतिष नहीं, जी जी मैं तो अनुमान तो कुछ वैसे भी होगा? अंधविश्वास पखंडवाद के खिलाफ करती हूँ। सर मैं ये मानता हूँ जनता को मत देना, जनता जिसको ताकत देगी, मुझे दे और किसी पार्टी को दे, तो जनता को तय करना है। मैं उम्मीद है कि हम भी मेहनत कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो आज़ाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व होगा असेंबली में, ऐसा मेरा भरोसा। हमने बहुत काम किया है, हमारे साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं बीमार में आज़ाद समाज पार्टी के, और उनका सहयोग हमें मिलेगा इसमें। धन्यवाद सर।